हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कोमल रानी और आज मैं आप सभी के लिए एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कसूर। आप तो जानते ही हैं ना कि कोई व्यक्ति कविताएं तभी लिखता है जब उसके मन में कुछ भावनाएं होती हैं। आप लोगों के साथ भी तो कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में रहे होंगे। तो आपके स्कूल कॉलेज में भी ऐसे नियम होंगे कि फ़ोन नहीं रखना, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती कि फ़ोन ना रखने वाले नियम से ही सारे नियमों का पालन हो जाता है। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का अपने पेरेंट्स से बात करने का मन करता है, और जब हम नहीं कर पाते ना, तो आप मुझे कितने भी अच्छे से पढ़ा लें, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे मन में तो यही है ना कि मैं थोड़ा घर बात कर लूँ, और जब अपना फ़ोन नहीं होता तो हम दूसरों के फ़ोन से इतनी देर बात ही नहीं कर पाते। पता है, फ़ोन से बिगड़ने वाला व्यक्ति तो वैसे भी बिगड़ जाता है, और जिसे नहीं बिगड़ना होता वो ऐसे भी नहीं बिगड़ता। तो क्यों ना हम उन्हें अलाउ ही करा दें। लेकिन लोग इसको गलत कहेंगे, मैं इस चीज़ को जानती हूँ। मेरी ये कविता किसी के पास पहुँचे तो प्लीज़ वो मुझ पर तंच ना कसे, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति कविताएं तभी लिखता है जब उसके मन में कोई भावनाएं होती हैं। तो मेरे मन में भी थी भावनाएं, इसलिए मैंने लिख डाली ये कविता। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। कसूर। भगवान, मेरा इतना भी क्या था कसूर, जो आपने मुझे कर रखा था मेरे पेरेंट्स से दूर। माना माना कि मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर रहने को थी मजबूर, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती मेरे हुजूर। कब आएगा ऐसा वक्त जो मैं उनके साथ रहूंगी, अपनी सारी बातें उनसे हंस हंस के कहूंगी। मैं फालतू में किसी का कुछ नहीं सहूंगी। यदि आए मुझ पर मुसीबत तो मैं उनसे ही कहूंगी। कब आएगा वो वक्त जब मैं उनसे पूछूंगी उनका हाल। कब बीतेंगे मेरे सारे संघर्षों के साल, क्योंकि मेरे मन में भी तो उठते होंगे ना कई सवाल। लेकिन मेरे पूछने पर वो मुझसे यही कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ मेरे लाल। जब मैं उनसे कहूंगी कि मुझे आप सभी की बहुत याद आती है, वो भी मुझसे यही कहेंगे कि तुम्हारे बिना हमारी जान निकल जाती है। फिर मैं उनसे कहूंगी कि मुझे आप सभी की यादें बहुत रुलाती है, पर ये भी तो सच है ना कि सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। एक वही तो हैं जिनसे बन सकती है मेरी पहचान, उन्हीं को देखकर आ पाती है मेरे चेहरे पर मुस्कान। हर वक्त वो मुझसे यही कहते रहते हैं कि बेटा, जिंदगी में तुम कभी भी मत होना परेशान। लेकिन आपने मुझे इतना उनसे क्यों दूर कर रखा था मेरे भगवान। थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कविता। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ अपनी भावनाओं को रखा है। इस कविता के माध्यम से मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी को मेरे बातों से ठेस पहुँचे, लेकिन सिर्फ मैंने इसमें अपनी बात रखी है। क्योंकि ऐसा होता है यार, फ़ोन ना रखने देने से तो सारे नियम पालन नहीं हो जाते ना, जो मैंने शुरू में ही बात कही। और कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आसपास ही कोई व्यक्ति उसी में फंसा हुआ हो और हम ध्यान ना दे पा रहे हों। एक बार ऐसे ही मेरा भी किसी बच्चे ने नाम दे दिया था फ़ोन में। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि जब मेरे पास है ही नहीं और जब मेरा नाम आ रहा है तो क्यों ना मैं रख ही लूँ। लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते। मेरा मन नहीं था किसी की बातों का को मानने का, लेकिन मैं सोचा कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं और मुझे छोटी छोटी बातों पे बुरा भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि पता है मुझसे कोई ऊंची आवाज़ में बोले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ना ही तो मेरी ज़्यादा सुनने की आदत है और ना ही ऊंची आवाज़ में किससे बोलने की। थैंक यू दोस्तों।